हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह राणा रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग की तरफ से आज आपके समक्ष छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की सीरीज में एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो छत्तीसगढ़ में कृषि एग्रीकल्चर इन छत्तीसगढ़ पार्ट 1। छत्तीसगढ़ में कृषि एक परिचय। भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य विषमताओं से भरा हुआ है। यहां उत्तरी और दक्षिणी भाग जहां पर्वतीय पठारी है, वहीं मध्य भाग नदियों द्वारा बहा के लाई गई उपजाऊ मिट्टी या मैदानों से निर्मित है। ऐसी विषमताओं के कारण राज्य का कृषि क्षेत्र भी कई प्रकार की विभिन्नताओं से युक्त है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती भाग सामान्य कृषि के लिए अनुकूल एवं समृद्ध है। यहाँ की मिट्टी खरीफ फसलों के लिए उपयुक्त है, इसलिए यहाँ की प्रमुख फसलें धान, मक्का, कोदो, कुटकी आदि है। साथ ही साथ राज्य के कुछ भागों में रबी की फसल के अनुकूल मिट्टी और जलवायु है। इस वजह से गन्ना, चना, गेहूं, सोयाबीन, अलसी, सरसों आदि का भी उत्पादन किया जाता है। वही पर्वतीय पठारी क्षेत्र जो कि राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भूभाग में फैला हुआ है, में राज्य के किसान आलू, लीची, चाय जैसी बागवानी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि आधारित जीविका पर निर्भर करती है। आज भी राज्य में लगभग 90% कृषि भूमि पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। कृषि और संबंधित क्षेत्र का एसजीडीपी में योगदान लगभग 16.81% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में राज्य शासन द्वारा कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। राज्य की कृषि विकास दर देश के अग्रणी राज्यों में स्थान है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 51.6% भाग में कृषि कार्य किया जाता है। कृषि में विकास और अभिनव परिवर्तन, द ओरिएंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। लंबे समय से राज्य परंपरागत मानसून आधारित कृषि पर निर्भर था, जिसके कारण राज्य की लगभग 41% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे आती थी, अर्थात बीपीएल, जिसमें अब सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। राज्य निर्माण के उपरांत विभिन्न सरकारों ने इस क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न कार्य योजनाएं तैयार की, जिनमें सूरजधारा योजना जो फसल चक्र परिवर्तन से संबंधित थी, अन्नपूर्णा योजना जो धान की उत्पादकता वृद्धि से संबंधित रही, इंदिरा खेत गंगा योजना जो सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी थी, कृषि समग्र विकास योजना जो बीज बैंक की धारणा पे थी, उसी प्रकार राजीव किसान मितान योजना धान, और अभी नवीनतम राज्य की फ्लैगशिप योजना सुराजी ग्राम योजना है, जिसमें नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी को प्रमुखता दी जा रही है। किसानों को उनके उत्पाद को बाजार आधारित बनाने के लिए राज्य शासन के प्रयासों से राज्य में नकदी फसलों में गन्ना, शुगर मिलों के विकास के साथ सोयाबीन, रिफाइनरी उद्योग के साथ दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तथा बागवानी के साथ साथ साग सब्जी और फूलों की कृषि को भी प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य शासन की नई नीति के अनुसार राज्य के प्रत्येक विकास खंड में कृषि आधारित उद्योग और प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। राज्य शासन की नवीनतम न्याय योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसमें राज्य शासन द्वारा किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य बोनस सहित दिया जा रहा है, जो कि देश के लिए एक आदर्श व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ में कृषि की विशेषताएं। छत्तीसगढ़ परंपरागत एवं नवाचार कृषि के मध्य संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है, अर्थात जहां बहुत बड़े भाग में आज भी परंपरागत जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, वहीं नव उद्यमी कृषक बाजार के अनुरूप लाभदायक फसलों, जैविक कृषि आदि पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
राज्य निर्माण के समय जहां 90% कृषि मानसून पर आधारित थी, वहीं आज के दौर में लगभग राज्य की कुल कृषि भूमि का 36% भाग सिंचाई सुविधा से संपन्न हो चुका है। पहले राज्य में सिंचाई मात्र 13.2 लाख हेक्टेयर भूमि में थी, वहीं मार्च 2020 की स्थिति में अब बढ़कर 20.99 लाख हेक्टेयर हो गई है, जिससे यहाँ द्विफसली कृषि की उपज की पैदावार की जा रही है। कृषि जलवायु की दृष्टि से राज्य को डेक्कन क्लाइमेट जोन में रखा गया है, जहां मैदानी क्षेत्र में रबी, खरीफ और जायद फसलों के लिए अनुकूल अवस्थाएं हैं, वहीं दक्षिणवर्ती और उत्तरी भूभाग में भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता युक्त है, जिसके कारण यह क्षेत्र बागवानी फसलों जैसे नारियल, कॉफी, रबर और औषधि मूलक वनस्पति के लिए जाना जाता है। राज्य का उत्तरी भूभाग छोटा नागपुर के पठार जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ बागवानी फसलों में चाय, लीची, आलू, नाशपाती आदि की फसलें ली जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र, छत्तीसगढ़ राज्य को निम्नानुसार 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में रखा गया है। छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके अंतर्गत रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, उत्तरी दुर्ग, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़ तथा संपूर्ण जांजगीर चांपा व कांकेर जिले की चरामा और भानु प्रतापपुर तहसीलें आती हैं। राज्य की 49.48% भूमि इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 1225.1 मिलीमीटर है। राज्य में दूसरा कृषि जलवायु क्षेत्र बस्तर का या दक्षिणवर्ती जलवायु क्षेत्र है, जो बस्तर के पठार में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव संपूर्ण जिले तथा कांकेर की कांकेर, नरहरपुर, अंतागढ़ और पखांजूर तहसीलें आती हैं। राज्य की 28.62% भूमि इस कृषि जलवायु के अंतर्गत आती है। क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 1521.0 मिलीमीटर है। उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र, इसके अंतर्गत सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर एवं कोरिया जिले आते हैं। राज्य की 20.86% भूमि इसके अंतर्गत आती है। क्षेत्र की वार्षिक औसत वर्षा 1241.5 मिलीमीटर है। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ को 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में माना जाता है। उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र अर्थात संपूर्ण सरगुजा संभाग, मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र जिसके तहत बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग आते हैं। वहीं तीसरे क्रम में बस्तर संभाग, जिसके तहत बस्तर के लगभग सभी जिले शामिल होते हैं, कांकेर की कुछ तहसीलों को छोड़कर। आइए राज्य में भूमि का वर्गीकरण अर्थात राज्य कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जो भूमि है उसका वर्गीकरण आपके समझ चार्ट के रूप में दिख रहा है। दोस्तों, आपके समझ जो वृत्त में दिखाया जा रहा है चार्ट में, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पीले रंग में जो दिखाया जा रहा है ये वन क्षेत्र है। 63.13% भूभाग। कृषि को छोड़कर अन्य उपयोग में लाई गई भूमि ये दूसरे नंबर पे आपके समझ है। इसी प्रकार पड़ती भूमि जो लाल रंग में आपको दिखाया जा रहा है, फसल का निराज बोया क्षेत्र यह हरे रंग में आपके समझ रखा गया है, जो कि 46.53% क्षेत्र में है। ऊसर व गैर मुमकिन भूमि जिसके तहत आप अपने राज्य में जो क्षेत्र है वो आता है। तो दोस्तों, इस चार्ट को एक बार आप विश्लेषण करिए, आपकी समझ है तो अब आगे बढ़ें। आइए देखिए, छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र का राज्य सकल घरेलू उत्पाद या SGDP में योगदान। कृषि इस क्षेत्र में वर्ष 2014-15 वित्त वर्ष से लेकर 2019-20 वित्त वर्ष के दौरान कृषि विकास दर क्रमशः इस प्रकार आपकी समझ है। अगर हम इन 5 वर्षों में अर्थात वित्त वर्ष 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 को स्थिर भाव मूल्यों पर देखें तो आपके समझ यह वृद्धि दर दिखाई दे रही है। कृषि क्षेत्र का SGDP में योगदान 5 वर्षों का आपके समझ चार्ट में दिखाया है। थोड़ा सा इसको आप ध्यान देंगे। 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 जो स्थिर भाव है वो आपके समझ है।
इसी प्रकार 2012-13 से 2019-20 तक औसत वृद्धि दर राज्य में 4.99% दर्ज की गई। 2015-16 में प्रदेश के कई जनपद क्षेत्र सूखाग्रस्त होने के कारण सबसे नकारात्मक वृद्धि दर -0.95% रही। 2016-17 में अच्छी फसल होने के कारण यह वृद्धि दर 21.28% रही, जो कि राज्य के सर्वाधिक वृद्धि दर के दायरे में आता है। तो इस चार्ट से आपके समझ ये दिख रहा है कि राज्य में न्यूनतम कृषि वृद्धि दर विगत वर्षों में किस वित्त वर्ष में रही और सर्वाधिक किस वर्ष में रही। आप जरा इसका विश्लेषण करें। आइए आगे बढ़ें। राज्य की प्रमुख फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता। राज्य के विकास में कृषि क्षेत्र को महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा कृषक हितैषी योजनाओं को न सिर्फ गतिशीलता प्रदान की जा रही है, अपितु कृषि विकास में नवोन्मेषी पहल को भी प्राथमिकता दी जा रही है। परिणाम स्वरूप प्रदेश में खरीफ फसल उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में कुल अनाज में 19%, कुल दलहन में 17% और कुल तिलहन में 8% वृद्धि संभावित है। आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार जो उत्पादकता है और वृद्धि है आपके समझ है, जरा इसमें हम प्रकाश डालें। गेहूं उत्पादन उत्पादकता रबी फसल में आपके समझ यहां दिख रहा है। प्रमुख फसल और रकबा। दोस्तों इसमें भी प्रश्न आता है कि आखिर राज्य की प्रमुख फसलें क्या थी और उनमें कृषि रकबा कितना रहा। तो आपके समझ ये दिख रहा है कि राज्य की प्रमुख कृषि फसल खाद्यान्न फसलों में धान है और धान का रकबा सर्वाधिक अपने समझ से दिख रहा है। धान के बाद दूसरा स्थान हमारे राज्य में मक्का उत्पादन का आता है और मक्का इस प्रकार है। मक्के के उपरांत हमारे राज्य में तीसरा स्थान जो है वह सोयाबीन की फसलों का रकबा है, फिर मूंगफली आदि आती है। फसल उत्पादन और उसका चार्ट भी आपके समझ है। तो दोस्तों हरुना धान की फसल, ये वो शब्द हैं जो स्थानीय स्तर पे कृषि फसलों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसका हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। हरुना धान की वह फसल जो कि कम समय अर्थात 3 महीने के अंदर तैयार हो जाती है, उसे यहां आम बोलचाल में हरुना कहा जाता है। अर्धना मध्यम श्रेणी की धान की फसल जो कि 90 से 120 दिन में पक के तैयार होती है, उसे अर्धना कहा जाता है। माई सर्वाधिक समय लेने वाली धान की फसल जो 120 से 160 दिनों में पक के तैयार होती है, उसे माई कहा जाता है। बहला सरगुजा क्षेत्र के पर्वतीय ढलानों में, गहरे ढालू मैदानों में इसे धान के खेतों को बहला कहा जाता है। हमारे राज्य में शीतकालीन रबी की फसलों को सामान्य बोलचाल में ओल्हा कहा जाता है। दोस्तों ये शब्दों को ध्यान रखेंगे, पिछले परीक्षाओं में पीएससी और व्यापम में इन पर प्रश्न आ चुके हैं कि हरुना किसे कहते हैं, अर्धना किसे कहते हैं, माई किसे कहते हैं। आइए आगे बढ़ें। दलहन फसलें। दोस्तों एक पोषक आहार में प्रोटीन की आपूर्ति हमें दलहन फसलों से मिलती है या मांस मछली से मिलती है। हमारे राज्य की अधिकांश आबादी अपने पोषक पदार्थ की आवश्यकता के लिए दलहन फसलों पर निर्भर करती है। दलहन पोषक आहार का महत्वपूर्ण भाग है। राज्य के प्रमुख दलहन फसलों में चना, अरहर, कुल्थी, उड़द और मूंग है। शासन के प्रयासों से दलहन फसलों का रकबा निरंतर बढ़ रहा है, जो कि अब 776,000 हेक्टेयर भूमि, जो लगभग कुल कृषि क्षेत्र का 13.75% हो गया है। 2014-15 में भारत सरकार ने दलहन उत्पादकता वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्रदान किया है। दलहन उत्पादकता और जिले। दोस्तों आपके समझ जो चार्ट है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि हमारे यहाँ की प्रमुख दलहन फसलें, बोया गया रकबा और उसके सर्वाधिक उत्पादक जिले का चार्ट। चना राज्य की प्रमुख दलहन फसल है और इसका बोया गया रकबा 280.9 हेक्टेयर 9,000 हेक्टेयर भूमि है। चना उत्पादन में बेमेतरा, राजनांदगांव और कवर्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। लाख तिवड़ा यह दूसरी प्रमुख दलहन फसल है जो क्षेत्र में बोई जाती है। यह रबी के फसल के अंतर्गत ही आती है और इसका रकबा 273.8 हजार हेक्टेयर भूमि है और लाख तिवड़ा उत्पादन में मुंगेली, धमतरी और बालोद जिले का स्थान आता है। उड़द इसका बोया गया रकबा 97,000 हेक्टेयर क्षेत्र है और यह जसपुर, रायगढ़, कोंडागांव के पर्वतीय पठारी क्षेत्र में ली जाती है। तुअर जिसे हम अरहर भी कहते हैं, यह 65.1 हजार हेक्टेयर भूमि में बोई जाती है। राजनांदगांव, बलरामपुर, कबीरधाम,
राज्य के प्रमुख तुअर या अरहर उत्पादक जिले हैं। कुल्थी गरीबों की प्रमुख दलहन फसल के नाम से प्रसिद्ध। कुल्थी मुख्यतः पठारी पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। इसका रकबा 44.3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र है और यह कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर में उत्पादित होती है। इसी प्रकार एक अन्य दलहन फसल में मूंग है। आइए आगे बढ़ें। तिलहन फसलें। राज्य की कृषि में तिलहन फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य निर्माण के उपरांत तिलहन फसलों के प्रारूप में काफी परिवर्तन दिखाई दिया। खाद्यान्न के उपयोग के अलावा इनकी कृषक आर्थिक लाभ के लिए भी खेती करते हैं, जिसमें सोयाबीन महत्वपूर्ण है, जिसे हम मैजिक क्रॉप के नाम से जानते हैं। सोयाबीन की कृषि का काफी विस्तार हुआ है। इसके अलावा राज्य की तिलहन फसलों में मूंगफली, सरसों, अलसी और तिल की कृषि की जाती है। प्रमुख तिलहन उत्पादकता और बोया गया रकबा और उसके प्रमुख उत्पादक जिले इस चार्ट से हैं। अलसी 95 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है। बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा अलसी उत्पादक जिले हैं। सरसों प्रमुख खाद्यान्न के लिए प्रयोग किया जाने वाला तिलहन फसल। 46.56 हजार हेक्टेयर भूमि में सरसों की खेती की जाती है और सरसों की खेती के लिए बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर जिलों का स्थान है। मूंगफली 29.9 हजार हेक्टेयर भूमि में मूंगफली की कृषि की जाती है और यह रायगढ़, जसपुर, महासमुंद जिले में प्रमुखता से उत्पादित होती है। तिल 19.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में तिल की कृषि की जाती है। यह जसपुर, बलरामपुर, बस्तर क्षेत्र में उत्पादित होता है। दोस्तों, राज्य की नकदी फसल में सोयाबीन का महत्वपूर्ण स्थान है और सोयाबीन का रकबा जो है 114.9 हजार हेक्टेयर भूमि है। कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा राज्य के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। कृषि उत्पाद और शीर्ष उत्पादक जिले 2018 कृषि आंकड़ों के अनुसार। फसल सर्वाधिक उत्पादक जिले प्रथम और द्वितीय स्थान। धान जांजगीर चांपा सर्वाधिक उत्पादन करता है, वहीं दूसरे स्थान पे रायगढ़ का नंबर आता है। गेहूं राजनांदगांव जिला गेहूं उत्पादक में प्रथम स्थान, जबकि बलरामपुर जिला द्वितीय स्थान पे है। मक्का बलरामपुर प्रथम स्थान पे और कोंडागांव द्वितीय स्थान पे है। कोदो, कुटकी दंतेवाड़ा और बस्तर इसमें अग्रणी जिले हैं। रागी कोंडागांव और बस्तर। गन्ना कबीरधाम और बेमेतरा। चना बेमेतरा और राजनांदगांव। तुअर या अरहर राजनांदगांव और बलरामपुर। उड़द जसपुर और रायगढ़। तिवड़ा मुंगेली और धमतरी। सोयाबीन राजनांदगांव, कबीरधाम। मूंगफली रायगढ़ और जसपुर। चाय जसपुर। कुल खरीफ फसल के उत्पादन में अग्रणी जिला जांजगीर। कुल रबी फसलों के उत्पादन में अग्रणी जिला बेमेतरा और सकल खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी जिला जांजगीर चांपा। प्रमुख फसलें, उनके बीज और उनकी किस्में, विभिन्न किस्में। धान राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। धान की सर्वाधिक किस्में और प्रजातियां हमारे राज्य में पाई जाती हैं, जिनका निरंतर शोध और विकास किया जा रहा है। इनमें स्वर्णा, महामाया, IR 36, इंद्रा सोना, IR 64, समलेश्वरी, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, चंद्रहासिनी, क्रांति, अन्नदा, कर्मा मसूरी, विष्णुभोग, बादशाह भोग, जवा फूल यह धान की प्रमुख किस्में हैं जो राज्य के कृषक उत्पादन करते हैं। गेहूं राज्य में गेहूं की जो किस्में प्रयोग की जाती हैं उनमें सरबती, विलासा, अर्पा, रतन, स्वाति, सुजाता ये गेहूं की किस्में हैं। कोदो GPUK3, KMV20, IGK3 यह कोदो की किस्में हैं। कुटकी CO2, IGL4, IGL9 ये कुटकी के प्रजाति या किस्में हैं। रागी HR 374, रियल 14, PES 400 ये रागी की किस्में हैं। कुल्थी K42, K1, VDF, VZM यह कुल्थी की किस्में या प्रजातियां हैं। सोयाबीन राज्य में सोयाबीन की जो किस्में किसान प्रयोग करते हैं उनमें NRC 37, गौरव, दुर्गा, MSCS,
इंद्रा सोया आदि हैं। तिवड़ा, महातिवड़ा, यह तिवड़ा की किस्म है। अरहर के लिए राजी लोचन का नाम है। अलसी दीपिका, सरसों में छत्तीसगढ़ सरसों। आम की जो किस्में विकसित की गई हैं उनमें इंदिरा और नंदीराज का नाम आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, हमारे संस्थान ने आपको छत्तीसगढ़ की कृषि से परिचय कराने के लिए यह वीडियो प्रस्तुत किया। हमें यह उम्मीद है कि आपको यह वीडियो तथ्यपरक और आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जरूर सिद्ध होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के संदर्भ में आपके कमेंट सुझाव जरूर दें तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें जो कि कृषि क्षेत्र में बागवानी, उद्यानिकी और मत्स्य पालन को केंद्रित होगा। धन्यवाद।